जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। डिफेंस कमांडो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो के अनुसार भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताऊंगा। जो एक केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 हुआ करती थी, अब वो केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गई है। और राज्यों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? 28 हो गई है। तो मैं इन केंद्र शासित प्रदेश के बारे में डिटेल से बताऊंगा और ऐसा जीके ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको पूरी की पूरी केंद्र शासित प्रदेश हमेशा के लिए आपके दिमाग में याद हो जाएगा। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश में कितने विधानसभा वाले क्षेत्र और कितने बगैर विधानसभा वाले क्षेत्र है, मैं ये संपूर्ण वीडियो आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने क्वेश्चन लिख चुका हूँ कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 9 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वो क्षेत्रफल के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रफल के अनुसार जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जीके ट्रिक है। ठीक है, तो ये ट्रिक है मेरा कि जल में अंडा दो दीपू। दीपू नाम के एक लड़का है, ठीक है, उसको हमने बोला कि जल में अंडा दो दीपू। जल में अंडा दो यानी कि हम अंडे को उबालने के लिए कहाँ देते हैं? जल में देते हैं। ठीक है, दादा चढ़ी दीवाल पे, यानी कि दादा चढ़ी दीवाल पे। जो बूढ़े लोग होता है अधिकांश तो वो दीवाल वाल पे चढ़ते रहते हैं, तो दादा चढ़ी दीवाल पे। तो इसको याद करना है। एक बार याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, याद करने के बाद आपको हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाएंगी। जितने भी 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमेशा के लिए आपके दिमाग में आ जाएंगे, कभी भूल नहीं पाइएगा, ना कन्फ्यूजन होगा। जब भी आपके सामने ऑप्शन आएंगे आप उसको क्लियरिटी से मार दिएगा, आप अपने ऑप्शन को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जल में अंडा दो दीपू, दादा चढ़ी दीवाल पे। तो चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो जल में का जो ज है फर्स्ट वाला, उस ज से क्या होता है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर जो था वो कब बना था? राज्य 31 अक्टूबर 2019 को बना था। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,63,040 किलोमीटर। 1,63,040 किलोमीटर, यानी कि ये जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे बड़ा, अभी तक का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, और इसका राजधानी कहाँ है? तो जम्मू और श्रीनगर। इसकी राजधानी जम्मू और श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की। अब ल से देखिए, ल से हो गया आपको लद्दाख। लद्दाख का जो डेट है वो भी 31 अक्टूबर 2019 है, यानी कि ये दोनों राज्य एक ही दिन बने थे, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और लद्दाख का क्षेत्रफल कितना है? 59,196 किलोमीटर। ठीक है, और लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह है। अब देखिए यहाँ पे, तो जल ल हो गया, म साइलेंट रहेगा। अंडा से हो गया आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडा से हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो राज्य बनाए गए थे केंद्र शासित प्रदेश, वो बनाए गए थे 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। और इसका क्षेत्रफल जो है 8229 वर्ग किलोमीटर है, 8229 वर्ग किलोमीटर। और इसका राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है, तो अंडा तो हो गया। अब दो को भी साइलेंट रखने देते हैं। अब आता है दी। दी से क्या हो गया आपको? दी से हो गया दिल्ली। दी से हो गया दिल्ली। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? 1483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1483 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली से तो आपको हमेशा ही याद रहेगा दिल्ली, तो नई दिल्ली। ठीक है, इसका राजधानी हो गया। अब आगे आपको पू से क्या हो गया? पू से हो गया आपको पुडुचेरी। तो पुडुचेरी हो गया। और इसका जो पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 1 नवंबर 1954 को। और इसका क्षेत्रफल जो है 492 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो पुडुचेरी का जो राजधानी है वो पुडुचेरी ही है। ठीक है, पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। अब आइए दद्दा। दद्दा से हो गया दादर व नगर हवेली। दादर व नगर हवेली। ठीक है, इसका जो तिथि है वह 1 अगस्त 1961 को केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 491 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो दादर व नगर हवेली को यहाँ देख सकते हैं आप। दादर व नगर हवेली हो गया दादा से, और 1 अगस्त 1961 को, और 491 वर्ग किलोमीटर। और दादर और नगर हवेली को देखिए, इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं, दादा।
तो दादा का क्या फट जाता है? कुर्ता। तो दादा का जो होते हैं पुराने व्यक्ति होते हैं उनका कुर्ता फट जाता है तो उसको सिलवाने के लिए भेजते हैं। तो कहाँ? तो दादर और नगर हवेली के। तो दादा के कुर्ता फट गया तो सिलवाने के लिए भेजे सिलवासा। ठीक है, सिलवासा। अब आ गया चढ़ी। चढ़ी, चढ़ी से हो गया आपको चंडीगढ़। चढ़ी से हो गया चंडीगढ़, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ था पहले कि चढ़ी, तो चढ़ी से हो गया चंडीगढ़। ठीक है, और चंडीगढ़ की जो तिथि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था वो 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। और इसका जो क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। ठीक है, आप आइए यहाँ पे देवाल, जो लास्ट में था दादा चढ़ी देवाल पे। तो देवा से क्या हो गया आपको? दमन व दीव। देवा से हो गया दमन व दीव। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। और इसका जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 30 मई 1987 को, और इसका जो क्षेत्रफल है 112 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसका राजधानी जो है दमन व दीव के दमन, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दमन व दीव का दमन। अब हो गया देवाल का ल, तो ल से क्या हो गया? लक्षद्वीप। ल से हो गया लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को जो तिथि केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था लक्षद्वीप का, और इसका जो क्षेत्रफल है उसका है 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और लक्षद्वीप का राजधानी जो है वह है कवारती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश को देखे, और उसकी तिथि और क्षेत्रफल और राजधानी भी मैंने बताया। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो मैंने ट्रिक जो बताया था वो था जल में अंडा 2 दीपू, दादा चढ़ी देवाल पे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पूरा 9 केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में है उनकी राजधानी याद मैंने कराया। और इस प्रकार से मैंने इसमें और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये राजधानी जो है, इसके अलावा जो आपको इसमें होते हैं कि विधानसभा वाले और गैर विधानसभा वाले। तो देखिए विधानसभा वाले क्षेत्र, तो यहाँ पे विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 3 है। मतलब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश 3 है। ठीक है, 3 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जो ट्रिक है जम्मू द्वीप, यानी कि इसको हमेशा के लिए याद हो सकता है। जैसे नहीं, आप सुने होइएगा पूजा पाठ जब पंडित जी कराते करते हैं, भारत का जो नाम होता है आर्यावर्त, जम्मू द्वीपे, तो इस प्रकार से बोला जाता है। ठीक है, तो भारत का ही नाम होता है जम्मू द्वीपे। तो जम्मू द्वीप पे आपको हमेशा याद हो जाएगा। तो जम्मू से हो जाएगा आपको क्या? जम्मू कश्मीर। जम्मू से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और एक और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जैसे जम्मू कश्मीर का सबसे अंतिम जो राजा था, हिंदू राजा, वह हरि सिंह थे। ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1895 में और मृत्यु हुआ था 1961 में। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा कि हिंदू ही जो शासक था, जो सबसे अंतिम शासक था जम्मू कश्मीर का। और यहाँ पे देखिए जम्मू द्वीप है, द्वीप से हो गया दिल्ली, दी से हो गया दिल्ली, जम्मू द्वीप है, दी से हो गया दिल्ली। आपको द्वी नहीं याद रखना है, दी आपको सिर्फ इसको अपने मन में एक साइकोलॉजिकल थॉट पे याद रखना है। दी से हो गया दिल्ली, और द्वीपे पे नहीं प याद रखना है, और प से हो गया पुडुचेरी। ठीक है, तो इस प्रकार आपने जम्मू द्वीप से याद रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, तो इस प्रकार 3 है आपके विधानसभा वाले क्षेत्र। और देखिए यहाँ पे बगैर विधानसभा वाले क्षेत्र जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश बगैर विधानसभा वाले, वो उसका भी मैंने एक ट्रिक अलग से बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। लादा अंडा की ट्रक पे दादा चढ़ी, यानी कि जो अंडा की ट्रक लादा हुआ था उस पे दादा चढ़ी और सभी दादी ले गई। जितने भी अंडा थे वो सभी दादी ले गई। लादा अंडा की ट्रक पे दादा चढ़ी और सभी दादी ले गई। जितने भी अंडा थे वो दादा दादी को दे थे, सभी दादी ले गई। तो लादा से आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए लद्दाख। अंडा से हो जाएगा याद आपको अंडमान निकोबार। दादा से याद हो जाएगा दादर व नगर हवेली। दादा से दादर व नगर हवेली। ठीक है, और इस प्रकार आपको दादी से याद हो जाएगा दमन व दीव। दादी से याद हो जाएगा दमन व दीव। ठीक है, चढ़ी से याद हो जाएगा चंडीगढ़, और छठा जो हो जाएगा ली से लक्षद्वीप। ठीक है, दादी ले गई। ठीक है, तो लदा अंडा की ट्रक पे दादा चढ़ी और सभी दादी ले गई। लदा से हो गया लद्दाख, अंडा से हो गया अंडमान निकोबार, की साइलेंट हो जाएगा ट्रक साइलेंट हो जाएगा, प साइलेंट हो जाएगा। ये सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए दिया गया है। दादा से हो जाएगा दादर व नगर हवेली, चंडी से हो जाएगा चढ़ी से हो जाएगा चंडीगढ़, और सभी भी साइलेंट रहेगा। ठीक है, दादी से हो जाएगा, तो दादी से मैंने यहाँ पे बताया दमन व दीव। ठीक है,
और ले गई ये भी आपको साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने बगैर विधानसभा वाले भी क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। और अब आपको मैं बताता हूँ कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में क्या अंतर है। ठीक है, तो राज्य में क्या होता है कि एक सरकार चुना जाता है जिसे मुख्यमंत्री बोला जाता है, उसमें हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। यहाँ भारत सरकार का सीधे शासन होता है, सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। और भारत के राष्ट्रपति अपने सरकारी प्रशासक या उपराज्यपाल नामित करते हैं। जो भारत का राष्ट्रपति होते हैं वो अपने सरकारी प्रशासक भेजते हैं यहाँ पे, या उपराज्यपाल नामित करते हैं। यानी कि कहीं भी उपराज्यपाल राज्य में नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश में ही उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको, और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो इस प्रकार मैंने आपको केंद्र शासित प्रदेश जो न होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में, मैंने टोटल का टोटल क्वेश्चन इसमें बता दिया। तो इस प्रकार मैंने आपको वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन बताया। तो आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।